महंगाई से परेशान आम आदमी को दीपावली गिफ्ट मिल गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। दरअसल अब आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो घटी हुई दरों के हिसाब से भुगतान करना होगा। 3 नवंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। अगर तेल कंपनियां कीमत नहीं बढ़ाती है तो फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद दिल्ली में दीपावली के दिन पेट्रोल 105 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं मुंबई में दीपावली के दिन इस कटौती के बाद पेट्रोल 110 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जबकि इस बदलाव के बाद चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, इसको किस तरीके से समझे, क्योंकि बीते 1 महीने में देखें तो पेट्रोल 10 रुपए के आसपास बढ़ा है, डीजल 10 रुपए के आसपास बढ़ा है और जितना बढ़ा है पेट्रोल उससे कम यानी कि 5 रुपए के आसपास कम किया। डीजल पे हालांकि 12 रुपए के आसपास कम हुए हैं। आप इसको राहत मानते हैं या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि पहले बढ़ाया गया फिर घटा दिया गया? देखिए, 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है विजेंद्र। सबसे पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, खासकर भारतीय पॉकेट के जो $85 प्रति बैरल पहुंच गए थे, वो घट करके 81 यानी $4 की कमी वहां पर भी आई है। और कल जिस तरह से केंद्र सरकार ने दीपावली पर राहत देने के जो प्रयास किए, उसके तहत सबसे बड़ी बात यह थी कि पेट्रोल पर 5% और डीजल पर 10%, जो जिस तरह से केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क होता है उसकी जो घटाई है, उससे निश्चित तौर पर राहत तो मिली है, क्योंकि पेट्रोल राजधानी जयपुर के अंदर 6 रुपए 35 पैसे और डीजल 12 रुपए 68 पैसे सस्ता हुआ है। अच्छी बात यह रही कि पिछले 39 दिन का जो चल रहा बढ़ोतरी का चक्र, उसमें डीजल करीब 10 रुपए बढ़ा था, लेकिन वो 12 रुपए 68 पैसे घटा है। तो डीजल के स्तर पर देखें तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर था पड़ोसी राज्यों में, जो हमारे डीजल की जो दर थी वो 10 से 12 रुपए का जो गैप था, उसकी वजह से बाहर से डीजल भरा के लाते थे। अब 12 रुपए 68 पैसे अगर कम हुआ है तो निश्चित तौर पर डीलर्स को भी राहत मिलेगी, सरकार को भी राहत मिलेगी और आमजन को भी राहत मिल रही है। लेकिन पेट्रोल जो कि 117 रुपए 45 पैसे राजधानी में पहुंच गया था, उस पे मात्र 6 रुपए 35 पैसे की राहत मिली है और आज 111 रुपए 10 पैसे के स्तर पर आया। राहत तब ज्यादा बड़ी होती जब जिस तरह से केंद्र सरकार ने पिछले 19 महीने के अंदर 14% बढ़ाया था पेट्रोल के ऊपर। अगर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करें, उसको 5% घटा भी दिया तो बड़ी राहत नहीं है। अगर वो 14% पूरा वापस लिया जाता तो निश्चित रूप से 22 रुपए के आसपास जो पेट्रोल की दर है वो घट सकती थी। ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है विजेंद्र कि राज्य सरकार को भी अब कहीं ना कहीं वैट घटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा शासित राज्य है, उन्होंने केंद्र के आदेश के बाद तुरंत अपने यहाँ वैट भी घटाया है। तो राजस्थान सरकार अगर वैट घटाती है, जिस तरह से 19 महीने में 6% वैट बढ़ाया था, 2% वापस लिया था, अभी भी 4% है। अगर वो 4% वैट घटाती है तो पेट्रोल डीजल की दरों में अभी भी 2.5 रुपए तक की और राहत एक उपभोक्ता को मिल सकती है, यानी पेट्रोल भी 108 रुपए के आसपास आ सकता है। तब वो सही मायने में राहत होगी, जो इस तरह से कोविड के दौर में 19 महीने में बढ़ाया गया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दीपावली के दिन जब मिठाइयां महंगी होने की बात थी, ट्रांसपोर्ट की दर जब महंगी हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल निर्मल, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि 85 से 81 हो गया डॉलर प्रति बैरल, तो यहाँ 4 रुपए की जो कटौती हुई वो पेट्रोल पंप पर तो रिफ्लेक्शन के तौर पर दिखाई नहीं दी। इसका कारण? इसका सीधे तौर पर यह है कि देखिए, जब 30, 35 पैसे 40 पैसे रोजाना जो कंपनियां बढ़ा रही थी, तेल कंपनियां, उनको उसके अनुपात में घटाना भी चाहिए था। ये केंद्र सरकार ने सीधी राहत दी है। इसमें तेल कंपनियां अभी भी अनियंत्रित हैं। उन्होंने अपने स्तर पर किसी तरह की कोई घटत बढ़त अभी आज नहीं की है। उन्होंने स्थिर रखी अपने दरों को। अगर वो उसी अनुपात में अगर दरें घटाएंगी तो उपभोक्ता को और राहत भी मिलेगी और निश्चित तौर पर जो पेट्रोल है वो काबू में आने के स्तर पर आ जाएगा। लेकिन अभी तो तेल कंपनियां तो कम से कम अभी घटाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। निर्मल, शुक्रिया और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लंबा चलना पड़ता है, 20-25 हजार का पेट्रोल आप फूंक देते हैं, मुझे लगता है उसमें थोड़ी राहत आपको भी मिलेगी। श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ गए हैं। सुनील, आप उस इलाके से आते हैं जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, इसे थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि पड़ोसी राज्य में इतना ही कम हुआ है तो कोई राहत नहीं? बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि आपको मैं बता दूं, 10 और 11 रुपए जी और पंजाब के रेट का
हालांकि यहाँ पे गंगानगर में जो अभी सस्ता हुआ है डीजल पेट्रोल, तो उससे कुछ लोगों को, यहाँ के किसानों को राहत जरूर मिली है। पर विजेंद्र, बड़ी बात ये है, जितना रेट यहाँ पे कम हुआ है उतना ही रेट अभी पड़ोसी राज्य जो पंजाब है वहाँ पे वो रेट कम हुआ है। तो ये डिफरेंस बिल्कुल अभी राजस्थान का और पंजाब का बिल्कुल उतना ही बना हुआ है विजेंद्र, क्योंकि 10 रुपए कम है ना, तो पंजाब से जो यहाँ के कुछ लोग हैं जो वहाँ से तस्करी करके जो डीजल पेट्रोल लेके आते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो बंद होने के कगार पे है, और जो 10 रुपए का डिफरेंस है लगातार मांग उठती रही है। पिछले कुछ समय के लिए यहाँ पे पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल भी की थी और बंद भी रखे थे। उसके बाद में जो राज्य सरकार से वार्ता हुई थी उसमें अच्छी वार्ता हुई थी, तो उसके अंदर ये था कि चलिए सुनील, उस वार्ता का जिक्र हमने किया था। उम्मीद करते हैं कि जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इससे श्री गंगानगर को काफी राहत मिलेगी, किसानों को काफी राहत मिलेगी।